Welcome to Panchamrit International School. Today I am going to discuss new topic which is known as centriole. Centriole is another organelle which is found in the cytoplasm of eukaryotic cells. Now, the term centriole was coined by the scientist named as Boveri. Boveri ने सबसे पहले centriole terms को coin किया था. Next scientist इट इज फाउंड, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है? दे आर बेसिकली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल सेल्स, एनिमल सेल एज वेल एज सम लोअर प्लांट्स. नेक्स्ट, बेसिकली दे आर एब्सेंट इन द सीड प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड अमीबा. दैट इज व्हाई दे डोंट हैव एनी सेल डिवीजन प्रोसेस, राइट? नेक्स्ट, centrioles radiating structure which is known as astral rays. Astral rays वो structures है जो centriole से निकलता है और cell division में participate करता है. Next point. Now the distance between two centriole is about 0.2 to 0.5 micrometer. तो दो centriole के जो बीच की दूरी है 0.2 से 0.5 micrometer के बीच में पाई जाती है. And they are found परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये डिस्टेंस पाई जाती है 0.8 माइक्रोमीटर. नाउ द वॉल ऑफ ईच सेंट्रियोल हैज 9 ट्रिपलेट्स. नाउ वी कैन काउंट लाइक दैट. दिस इज अ ट्रिपलेट 1 2 3. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 and 9. 9 triplets are found in the wall of each centriole which is a microtubule. ये microtubules होते हैं जो सर्कल में अरेंज होते हैं. नेक्स्ट, the centriole plays an important role during the cell division process or new cell formation. That is why it is very important in the cell. In the case of cell, if centriole is absent, then देयर इज नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. अगर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं किसी भी सेल में तो उसमें फर्दर सेल डिवीजन की प्रोसेस नहीं पाई जाती. दैट इज वाई द न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड आफ्टर मैच्योरिटी. द न्यूरॉन्स कैन नॉट फर्दर डिवाइड बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल. वंस दे रीच द मैच्योरिटी गेन करने के बाद फर्दर उसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता क्योंकि सेंट्रियोल वहां पर एब्सेंट होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनल which is known as microtubules. The microtubules first discovered by D. Robertis and French. D. Robert and Francis ने इसको नर्व फाइबर्स में पहली बार डिस्कवर किया, देखा. नेक्स्ट, स्लाटर बैक, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार माइक्रोट्यूब्यूल्स टर्म्स को कॉइन किया. तो द टर्म माइक्रोट्यूब्यूल इज कॉइन्ड बाय स्लाटर बैक, द साइंटिस्ट. नेक्स्ट, फाउंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उन सभी के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल के पार्ट्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. स्मॉल एनिमल्स में सीलिया का फॉर्मेशन, फ्लैजिला के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड डायमीटर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल? इसका डायमीटर पाया जाता है 250 एंगस्ट्रॉम और वॉल की थिकनेस पाई जाती है 60 एंगस्ट्रॉम. काफ़ी छोटे होते हैं. And the main component of microtubule is made up of protein tubulin. ये tubulin प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं. नेक्स्ट, द फंक्शन. माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन कौन कौन से? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैव 5 फंक्शंस. फर्स्ट है फ्रेमवर्क. ये फ्रेमवर्क बनाते हैं साइटोसिस मूवमेंट के लिए. जो स्मॉल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके अंदर साइटोसिस की जो प्रोसेस है वो फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं, हेल्प करते हैं. दूसरा, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन. यानी सेल की साइज और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ये साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं. एंड दैट इज वाई
the shape and structure of cell is maintained. Next, the shape of cell processes. सेल्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस, कुछ आउटग्रोथ्स पाए जाते हैं, उसको भी मेंटेन करने का काम माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं, जैसे एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स इन द नर्व सेल्स. नेक्स्ट, they help in the transportation of molecules and granules within the cells. सेल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेन्यूल्स या मॉलिक्यूल्स, इन सब के मूवमेंट्स को या ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. नाउ लुक एट द माइक्रोट्यूब्यूल्स. There is a triplet A, B and C. There are three microtubules which is arranged likewise. ये आपस में इस तरह से फ्यूज होते हैं and they all together known as microfilaments, right? So microtubules are also found in the triplet form, and each microtubule is made up of tubulin protein. Now we are going to discuss another topic which is known as cilia and flagella. Cilia and flagella, which is commonly found in small organelles, जो कि एक मूविंग या लोकोमोशन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है. नाउ cilia and flagella ये तीन तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं. फर्स्ट है सेंट्रल एक्सोनीम या इसी को हम सैफ्ट कहते हैं. सेकेंड है इट इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. नेक्स्ट लेयर पाई जाती है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. तो दीज आर थ्री कंपोनेंट्स बाय विच द cilia and flagella is composed of. Now the axonemal element is nearly all cilia and flagella. जो एक्सोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो लगभग सभी में, चाहे वो सीलिया हो या फ्लैजिला हो, उन सभी में एक समान पाई जाती है. इवन एज वेल एज इन द टेल्स ऑफ स्पर्म. स्पर्म की टेल्स में भी सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसा सीलिया और फ्लैजिला में मौजूद होता है. नेक्स्ट, दे हैव अ अरेंजमेंट ऑफ 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स. यहाँ पर 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है. यू कैन सी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 microtubules which is known as A tubule and B tubule. A और B tubules आपस में मिलकर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं. इस तरह से ये पूरा सिस्टम डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और सेंटर में पाया जाता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, राइट. और ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं नेक्सीन से, राइट. एंड नेक्सीन साथ ही साथ ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक के थ्रू अरेंज्ड होते हैं. तो दीज आर द अरेंजमेंट विच इज फाउंड इनसाइड द माइक्रोट्यूब्यूल. नेक्स्ट पॉइंट, each microtubules is composed of 3 protofilaments. Third, each centriole having a central microtubules, and each central microtubules is composed of 13 protofilaments. ये 13 protofilaments आपस में ज्वाइंट होकर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट, 9 doublet microtubules is surrounded by the central sheath. तो 9 microtubules आपस में सराउंडेड होते हैं इससे सेंट्रल शीथ से. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. The whole system is covered under the plasma membrane, and inside the plasma membrane there is a radial spoke, nexin, which is interconnected with the A tubules and B tubules. It is also known as doublet microtubules, and this one is known as central microtubules. And there is a processes 3 and 2, which is known as Janine arms, and this one is known as inner sheath. So this is the structure of
cilia or flagella. Now look at the difference between cilia and flagella. Now you can see the cilia is very small in size, like it ranges between 5 to 10 micrometer, and flagella is much more longer, approximately 150 micrometer in the length. The cilia is found numerous, यानी you can not count even. ये बहुत ज़्यादा संख्या में सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, and the flagella range in between 1 to 4. Next point, it is found on the surface of the organism. Organism के surface के ऊपर पाया जाता है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, but the flagella is found in limited quantity like 1 to 4, और ये present होते हैं near one surface of the cell, either top end or lower part. Now you can see in the case of cilia there is a sweeping rhythm, यानी इनका जो movement होता है एक साथ होता है और इसको हम sweeping rhythm कहते हैं, and this movement is very well coordinated. It means the cilia moving together. Now in the case of flagella, quick movement takes place because they move independently. इनकी संख्या भी कम पाई जाती है और ये क्विक मूवमेंट शो करते हैं. The best example of cilia you can see in the paramecium and flagella in the case of Julie. I hope you understand the structure and difference between cilia and flagella. Thank you so much.